हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की, जो आपकी 1 से लेके 5 तक के लिए है। और ये आपकी विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र हैं आपके 2011 से लेकर 2022 तक। जितने भी आपके यूपी टेट के पेपर हुए हैं वो आपके ये पेपर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे वो है आपकी ईबीएस। तो आज जो आपका ये पेपर है वो है आपके 2011 से लेकर 2022 तक के हम पेपर सॉल्व करेंगे। और आपके ये रेगुलरली जो आपकी जो 5 पोर्शन है आपके बाल विकास, मैथ और आपकी ईबीएस, संस्कृत और हिंदी, ये आपके 5 पोर्शन है। तो पांचों अलग अलग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये आपका 2011 में जो आपका पेपर हुआ था वो आपका पेपर है और इसमें ये भाग 5 है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित। इसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एन हाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका ए, हाइग्रोस्कोपिक। लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि ये अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो इसमें जो आपका होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, स्वस्थानीय संरक्षण। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनकी प्राकृतिक वातावरणों में प्रायोजित का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुद्रिक सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या वो ऑलिव रिडले है। ऑलिव रिडले भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या में ऑलिव रिडले हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो वो आपका वाहनों से निकली गैसें हैं। विश्व ऊष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका जो 2-3 जुलाई को यूपी टेट होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो वो आपका अयस्क को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो वो क्या अवशोषण करते हैं? तो वो जो अवशोषण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप आपका रिक्टर पैमाने में मापा जाता है और यह रिक्टर पैमाना सीस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जो जल बढ़ता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलती है तो महासागरों में जल स्तर में वृद्धि होती है और यह तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो वो आपकी SO2 है। SO2 अत्यधिक हानिकारक गैस है वातावरण में, वह गैस है जो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? तो वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वृक्षारोपण या वनीकरण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष
कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो वो आपका जो सुरक्षित रखता है वो ओजोन स्तर है, ओजोन परत है। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की उष्णता में वृद्धि होती है, अनेक प्रकार की शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ओजोन परत। और ये आपकी ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो डाप्सन में मापी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह की फ्लोरा और फैना सूचित करता है? तो वो आपके पेड़ पौधे एवं जंतुएं सूचित करते हैं। क्योंकि वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के दो अर्थ हैं। एक, वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है। अगली है फ्लोरा। फ्लोरा पुस्तक या अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियां और पौधों के रेखा चित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण होते हैं उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। तो वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरिस्टिक्स कहलाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो ये तालाब है। क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की भी उपस्थिति होती है, तो इसीलिए तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवी कारक नहीं है? तो आपका प्रस्तर ये कोई जीवी कारक नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो वो स्क्वेंजर कहते हैं। स्क्वेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी को कहते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि दावित प्राकृतिक गैस। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता और वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव हैं मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो वो आपका वायु प्रदूषण है। क्योंकि वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक ऊष्मा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा करती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को आवृत किया है जो है लगभग कितना है? तो वो आपका 3/4 है। जो आपका तो पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के लगभग 3/4 पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है किसके द्वारा? सिलिका के द्वारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन है धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी।
तो ये सभी हैं आपके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि ये सभी हैं। धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें तथा जलती हुई लकड़ी या चारकोल, ये इसके जलने से निकलने वाली जो गैस होती है वो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। किसको रोकता है? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले और चमड़े के थैले। तो प्लास्टिक के थैले को रोकता है। बी ऑप्शन सही है। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है, क्योंकि पॉलीथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका पुनर्चक्रण कर पाना आसान होता है, इसीलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो ये लगभग 21 होता है। डी ऑप्शन आपका। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और शेष आपकी 0.97% में गैसें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और सी सभी। तो परम तापमान जो पैमाना है वो आपका केल्विन है और परम ताप टी से सूचित किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो ये सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। रासायनिक ऊर्जा में सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? क्योंकि यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है और डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एवं पेटा क्रमशः लुप्त प्राय जीव और सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है तो वो आपकी यूएनए होगी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन ही सही हो। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो वो आपका जल प्रदूषण। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो वो आपका डेसिबल में मापा जाता है और एक सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो वो आपका प्लास्टिक है। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 30 प्रश्न हो गए जो आपके ईवीएस से संबंधित हैं। ये क्लास आपकी यूपी टेट के लिए जो आपका 2-3 जुलाई को होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके 2011 से लेकर 2022 तक पूछे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।